उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को पाने में मदद मिलती है। ये बात उन्होंने विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कही। योगी ने युवाओं से कहा, अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में जब आप कुछ नया और अलग करते हैं तो वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसके अलावा जब हम पुराने तरीके से काम करते हैं और अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो वही हमारी हार का कारण बनता है, लेकिन जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं तो लोग उसे सराहते हैं और हमें सम्मान देते हैं, तभी हमें सच्चे नेतृत्व का एहसास होता है। इसके पहले योगी ने युवा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधानसभा में दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिल रही है जो भावी भारत में युवाओं की भूमिका को दिशा दे रहे हैं। साथ ही ये देश का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश की युवाओं की चिंता करता है। प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वहीं विकसित भारत युवा संसद केवल युवाओं का मंच नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, नीति निर्माण और अन्य मुद्दों पर भागीदारी का एक मजबूत प्रयास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को पाने में मदद मिलती है। ये बात उन्होंने विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कही। योगी ने युवाओं से कहा, अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में जब आप कुछ नया और अलग करते हैं तो वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसके अलावा जब हम पुराने तरीके से काम करते हैं और अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो वही हमारी हार का कारण बनता है, लेकिन जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं तो लोग उसे सराहते हैं और हमें सम्मान देते हैं, तभी हमें सच्चे नेतृत्व का एहसास होता है। इसके पहले योगी ने युवा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधानसभा में दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिल रही है जो भावी भारत में युवाओं की भूमिका को दिशा दे रहे हैं। साथ ही ये देश का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश की युवाओं की चिंता करता है। प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वहीं विकसित भारत युवा संसद केवल युवाओं का मंच नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, नीति निर्माण और अन्य मुद्दों पर भागीदारी का एक मजबूत प्रयास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को पाने में मदद मिलती है। ये बात उन्होंने विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कही। योगी ने युवाओं से कहा, अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में जब आप कुछ नया और अलग करते हैं तो वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसके अलावा जब हम पुराने तरीके से काम करते हैं और अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो वही हमारी हार का कारण बनता है, लेकिन जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं तो लोग उसे सराहते हैं और हमें सम्मान देते हैं, तभी हमें सच्चे नेतृत्व का एहसास होता है। इसके पहले योगी ने युवा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधानसभा में दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिल रही है जो भावी भारत में युवाओं की भूमिका को दिशा दे रहे हैं। साथ ही ये देश का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश की युवाओं की चिंता करता है। प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वहीं विकसित भारत युवा संसद केवल युवाओं का मंच नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, नीति निर्माण और अन्य मुद्दों पर भागीदारी का एक मजबूत प्रयास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को पाने में मदद मिलती है। ये बात उन्होंने विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कही। योगी ने युवाओं से कहा, अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में जब आप कुछ नया और अलग करते हैं तो वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसके अलावा जब हम पुराने तरीके से काम करते हैं और अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो वही हमारी हार का कारण बनता है, लेकिन जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और समाज के भले
भले के लिए काम करते हैं तो लोग उसे सराहते हैं और हमें सम्मान देते हैं, तभी हमें सच्चे नेतृत्व का एहसास होता है। इसके पहले योगी ने युवा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधानसभा में दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिल रही है जो भावी भारत में युवाओं की भूमिका को दिशा दे रहे हैं। साथ ही ये देश का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश की युवाओं की चिंता करता है। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वहीं विकसित भारत युवा संसद केवल युवाओं का मंच नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, नीति निर्माण और अन्य मुद्दों पर भागीदारी का एक मजबूत प्रयास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को पाने में मदद मिलती है। ये बात उन्होंने विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कही। योगी ने युवाओं से कहा, आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में जब आप कुछ नया और अलग करते हैं तो वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसके अलावा जब हम पुराने तरीके से काम करते हैं और अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो वही हमारी हार का कारण बनता है। लेकिन जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं तो लोग उसे सराहते हैं और हमें सम्मान देते हैं, तभी हमें सच्चे नेतृत्व का एहसास होता है। इसके पहले योगी ने युवा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधानसभा में दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिल रही है जो भावी भारत में युवाओं की भूमिका को दिशा दे रहे हैं। साथ ही ये देश का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश की युवाओं की चिंता करता है। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वहीं विकसित भारत युवा संसद केवल युवाओं का मंच नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, नीति निर्माण और अन्य मुद्दों पर भागीदारी का एक मजबूत प्रयास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को पाने में मदद मिलती है। ये बात उन्होंने विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कही। योगी ने युवाओं से कहा, आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में जब आप कुछ नया और अलग करते हैं तो वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसके अलावा जब हम पुराने तरीके से काम करते हैं और अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो वही हमारी हार का कारण बनता है। लेकिन जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं तो लोग उसे सराहते हैं और हमें सम्मान देते हैं, तभी हमें सच्चे नेतृत्व का एहसास होता है। इसके पहले योगी ने युवा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधानसभा में दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिल रही है जो भावी भारत में युवाओं की भूमिका को दिशा दे रहे हैं। साथ ही ये देश का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश की युवाओं की चिंता करता है। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वहीं विकसित भारत युवा संसद केवल युवाओं का मंच नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, नीति निर्माण और अन्य मुद्दों पर भागीदारी का एक मजबूत प्रयास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को पाने में मदद मिलती है। ये बात उन्होंने विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कही। योगी ने युवाओं से कहा, आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में जब आप कुछ नया और अलग करते हैं तो वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसके अलावा जब हम पुराने तरीके से काम करते हैं और अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो वही हमारी हार का कारण बनता है। लेकिन जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं तो लोग उसे सराहते हैं और हमें सम्मान देते हैं, तभी हमें सच्चे नेतृत्व का एहसास होता है। इसके पहले योगी ने युवा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधानसभा में दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिल रही है जो भावी भारत में युवाओं की भूमिका को दिशा दे रहे हैं। साथ ही ये देश का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश की युवाओं की चिंता करता है। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वहीं
विकसित भारत युवा संसद केवल युवाओं का मंच नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, नीति निर्माण और अन्य मुद्दों पर भागीदारी का एक मजबूत प्रयास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को पाने में मदद मिलती है। ये बात उन्होंने विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कही। योगी ने युवाओं से कहा, अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में जब आप कुछ नया और अलग करते हैं तो वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसके अलावा जब हम पुराने तरीके से काम करते हैं और अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो वही हमारी हार का कारण बनता है। लेकिन जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं तो लोग उसे सराहते हैं और हमें सम्मान देते हैं। तभी हमें सच्चे नेतृत्व का एहसास होता है। इसके पहले योगी ने युवा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधानसभा में दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिल रही है, जो भावी भारत में युवाओं की भूमिका को दिशा दे रहे हैं। साथ ही ये देश का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश की युवाओं की चिंता करता है। प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वहीं विकसित भारत युवा संसद केवल युवाओं का मंच नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, नीति निर्माण और अन्य मुद्दों पर भागीदारी का एक मजबूत प्रयास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को पाने में मदद मिलती है। ये बात उन्होंने विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कही। योगी ने युवाओं से कहा, अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में जब आप कुछ नया और अलग करते हैं तो वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसके अलावा जब हम पुराने तरीके से काम करते हैं और अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो वही हमारी हार का कारण बनता है। लेकिन जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं तो लोग उसे सराहते हैं और हमें सम्मान देते हैं। तभी हमें सच्चे नेतृत्व का एहसास होता है। इसके पहले योगी ने युवा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधानसभा में दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हमें प्रेरणा मिल रही है, जो भावी भारत में युवाओं की भूमिका को दिशा दे रहे हैं। साथ ही ये देश का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश की युवाओं की चिंता करता है। प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वहीं विकसित भारत युवा संसद केवल युवाओं का मंच नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, नीति निर्माण और अन्य मुद्दों पर भागीदारी का एक मजबूत प्रयास है।